हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स के जो लॉ हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में, है ना। एक सवाल कभी कभी उठता है कि क्या हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम उसकी बात करें तो हालांकि हम पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी सी और जान लेते हैं आज इसके बारे में। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमको यह बोलता है कि एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है, बस उसकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको बदला जा सकता है, ऐसा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है। और थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ साथ में यह भी बोलता है कि वर्क जो किया गया है वो बराबर या इक्विवेलेंट होता है किसके, जितनी एनर्जी या जितनी हीट एब्जॉर्ब की गई है, एब्जॉर्ब्ड हीट के बराबर होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है। और जब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क और सवाल उठता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की गई है उसको सारी की सारी आप लोग वर्क में कन्वर्ट कर दो, तो दूसरा लॉ, जब सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स हम लोग पढ़ते हैं, वहां हमें इसका सही और सटीक जवाब मिलता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साफ साफ ये बोलता है कि भैया पूरे तरीके से एब्जॉर्ब्ड हीट का, यानी कि हीट का पूरे तरीके से 100% वर्क में कन्वर्जन संभव नहीं है। कुछ ना कुछ सिस्टम में या सराउंडिंग में जब ये चल रहा होगा, जब वर्क कर रहा होगा सिस्टम, उस समय पर जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की गई है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा सिस्टम के अंदर ही या फिर सराउंडिंग में लॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं। पूरा का पूरा हिस्सा एब्जॉर्ब जो हुआ है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन की बात करते हैं, उसमें भी ऐसा है कि अगर QH हीट मान लीजिए एब्जॉर्ब की है आपके सिस्टम ने और वर्क किया है इतना, भैया निगेटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वर्क डन बाय द सिस्टम निगेटिव होता है। अच्छी बात है। जितनी QH थी वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ हिस्सा सिस्टम या सराउंडिंग में उसका लॉस होगा, बर्बाद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस चीज को देख सकते हैं। अगर मैं एक ट्रेन का एग्जांपल लूं, ट्रेन चलती है पटरी पर, इंजन जो उसका है जिसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है वहां पर। अब जो हीट उसने प्रोड्यूस की है वो वर्क में कन्वर्ट होती है और वर्क किया जाता है ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए। लेकिन जितनी हीट लोकोमोटिव ने प्रोड्यूस की थी या पैदा की थी वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है, बल्कि सराउंडिंग में उस हीट का कुछ ना कुछ हिस्सा लॉस होता है या बर्बाद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ हिस्सा जो हीट प्रोड्यूस ही थी उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लिया जाएगा जो पटरी पर चलते हुए ट्रेन के पहियों पर लगने वाले फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम अपनी ओर सामान्य जीवन से देख सकते हैं। तो भैया जवाब ये उठता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे तो वो इसके बारे में, इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करता है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसा कि क्लास में हम लोगों ने 5 डेफिनेशंस या 5 स्टेटमेंट सेकंड लॉ के पढ़े हैं, जिनमें से एक स्टेटमेंट साफ साफ ये बोलता है द कंप्लीट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। कुछ ना कुछ हिस्सा एनर्जी का या हीट का बर्बाद होगा या फिर कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता है, पूरे तरीके से आप लोग काम नहीं कर सकते हो। दूसरी बात फिर यह आती है कि क्या ऐसा कोई इंजन, ऐसा कोई चीज हो सकती है जो कि कंप्लीट कर सके 100% कन्वर्जन। तो 100% कन्वर्जन अगर कर सके तो भैया उसका सवाल, उसका जवाब का है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 100% कन्वर्जन बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी बात, कुछ चीजें जैसे कि हम लोगों ने क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है आप लोगों के साथ, कार्नोट इंजन जो होता है या कार्नोट साइकिल जो होती है, ये एक ऐसी इंजन है या फिर एक ऐसा सिस्टम है, या कार्नोट साइकिल के नाम से भी इसको जानते हैं, जो मैक्सिमम या सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। इससे ज्यादा एफिशिएंसी किसी की भी नहीं होती है। हालांकि 100% कन्वर्जन हीट का वर्क में ये भी नहीं कर सकता, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की होती है। तो कभी कभी सवाल अगर इस तरीके से बन जाए या बन सकता है कि बताइए किसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, कौन हीट को वर्क में मैक्सिमम कन्वर्ट करने में पॉसिबल कर सकता है इस काम को, या कर सकता है, तो उसके लिए आप लोग हमेशा कार्नोट इंजन पर ही टिक करोगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ की। तो सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ हमें ये साफ साफ बताते हैं, फर्स्ट लॉ से चीजें पूरी क्लियर नहीं होती हैं, सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि भैया ये काम पूरे तरीके से संभव नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी ही कुछ और
टॉपिक्स पर जो हम लोग क्लास में भी डिस्कस करते रहेंगे, उन पर और छोटी छोटी इस तरह की वीडियो जो भी कॉन्सेप्ट आया करेंगे बीच बीच में, उन पर आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नीट जेईई क्लासेस बाय एग्जामपुर। थैंक यू, धन्यवाद।